टू द चैनल गाइस। आज काफ़ी एक बड़ा ऑडियो अपग्रेड मैं अपनी कार के अंदर करने जा रहा हूँ। बेसिकली जो इसके अंदर सेटअप मिलता है, आपको टच स्क्रीन मिल जाती है स्क्रीन कंपनी की तरफ से, और 4 स्पीकर्स मिलते हैं। कोएक्सियल है, वो कंपोनेंट नहीं है, बट काफ़ी अच्छा एक आउटपुट निकाल देते हैं। तो उस आउटपुट को मैच करने के लिए ना एक हल्का सा बेस कम पड़ रहा था गाड़ी के अंदर, और मैं नहीं चाहता था अभी एक मैं मेजर खर्चा करूँ गाड़ी के अंदर और एक प्रॉपर एम्पलीफायर, एक प्रॉपर सबवूफर का प्लेसमेंट करूँ। एक कॉम्पैक्ट और सब कॉम्पैक्ट में कुछ चीज़ ढूंढ रहा था जो कि मेरे बजट में भी आए और साथ ही साथ मेरे कंपनी के स्पीकर के साथ वो मैच खा के काफ़ी एक अच्छा आउटपुट निकाल के दे दे। तो आज मैं एक प्रोडक्ट लाया हूँ आप सभी के लिए। TPC का ये ऑडियो कंपनी है, काफ़ी अच्छी रिनॉन कंपनी है ऑल ओवर इंडिया में। इनकी ये 5800 वाट की ये जो है सबवूफर है, जो कि 10 इंची का ये सेगमेंट है। बेसिकली ये 3 सेगमेंट में आती है, 8, 10 और 12 इंची के अंदर। तो ये जो मैं आज लाया हूँ ये एक्टिव सबवूफर है, जो बेस ट्यूब भी आप इसे कह सकते हो बेसिकली, जिसके अंदर एम्पलीफायर बेसिकली आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको एम्पलीफायर का खर्चा बचता है और मात्र 4000 रुपये में आपको गाड़ी के अंदर एक मज़ेदार बेस प्रोवाइड कर देगी, जिसके साथ आपको कंपनी के स्टॉक स्पीकर्स को भी चेंज नहीं करना, एम्पलीफायर का खर्चा भी बचा और साथ ही साथ आपको एक काफ़ी अच्छा सेटअप मिल जाता है। बॉक्स की बात करूँ, बहुत ही शानदार है। यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की यहाँ पे कुछ बात करूँ तो आपको ये प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दिखती हैं। 950 वाट का RMS आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफ़ी एक अच्छा MDF बोर्ड जो है इसका बेसिकली मैं बात करूँ तो जो लकड़ी का यूज़ किया गया है वो प्रॉपर MDF वुडन है, इसके अंदर प्योर वुड है। तो उसके चलते काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे आपको जो आउटपुट है वो मिलेगा, क्योंकि जितनी अच्छी बॉक्स बनता है, बेसिकली मैं बोलूँ जितना अच्छा बॉक्स होता है उतना ही अच्छा आउटपुट निकल के आता है। बॉक्स के अंदर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता, सीधा सीधा आपको जो सबवूफर है, जो बेस ट्यूब है वो बेसिकली देखने को मिलेगी। तो वो कुछ यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलती है। चलते हैं शॉप पे, इसको मैं निकलवाता हूँ और उसके बाद गाड़ी के अंदर फिट करवाता हूँ, देखता हूँ कि क्या इसकी फिटिंग कॉस्ट निकल के आती है और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, क्या कितना आउटपुट ये निकाल पाता है। जैसे कि आपको पता है मेरे पास ग्रैंड विटारा है, तो ग्रैंड विटारा एक SUV सेगमेंट की गाड़ी है, क्या उसके अंदर ये आउटपुट निकाल पाएगा। बाकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है वो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको बल्क ऑर्डर्स में अपनी खुद की जो बेस ट्यूब है वो बनवानी है, चाहे फिर वो कोई भी कंपनी की हो। बेसिकली TPC की अगर आपको बल्क में लेनी है तो वो बल्क में प्रोवाइड कर देंगे आपको इस कंपनी की भी। बट अगर आपको खुद की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो प्रॉपर यूनिट स्टैब्लिश करनी है, जिसके थ्रू आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं बेसिकली, तो अगर आपको वो ऑर्डर्स देने हो तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे प्रॉपरली जो है मेंशन कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। और सेकेंडरी अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो जो इसके अंदर एम्पलीफायर यूज़ हुआ है वो इम्पोर्टेड एम्पलीफायर है, मेड इन इंडिया प्रॉपर ये प्रोडक्ट है। मैं इसकी प्रॉपर असेंबली यूनिट देख के आया हूँ, वहाँ शूट अलाउड नहीं था तो उन्होंने सिर्फ मुझे विजुअली दिखाया, उसके अंदर प्रॉपर मैंने बनते हुए देखा, चेक होते हुए देखा, ये मेरे सामने प्रॉपर इसकी टेस्टिंग हुई, पैक हुई और मेरे को दी गई। अभी जस्ट मैंने ऊपर वाली पन्नी इसकी उतारी है। तो चलते हैं शॉप पे, देखते हैं इसका आउटपुट क्या निकल के आता है। और तो जो बेसिकली स्टार्टिंग होती है एम्पलीफायर वायरिंग की, इसके अंदर वो फ्रंट जो हुड है उसके अंदर स्टार्ट होती है। वायरिंग किट मैं इसके अंदर सस्ती वाली भी डलवा सकता था, बट मैं इसके अंदर टॉप नॉच वायरिंग किट डलवा रहा हूँ, क्योंकि कल को अगर मुझे अपग्रेड भी करना हो तो मैं यहाँ पे इसको इजीली अपग्रेड कर सकूँ और वायरिंग किट मुझे बार बार चेंज करवाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक पैसेज दिया जाता है प्रॉपर, वहीं से वायरिंग प्रॉपर होते हुए जाएगी और ये जो वायर है ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। और काम कहाँ हो रहा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, बीना कार एसेसरीज़ पे काम हो रहा है। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कार्तिक के नाम से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में। आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। और कनेक्ट कंपनी की इसके अंदर मैंने वायरिंग डलवाई है। अगर मैं आपको वायरिंग का प्रॉपर बॉक्स भी एक बार दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं बॉक्स दिखाऊँ आपको तो कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है वायरिंग का। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको कुछ ऐसी वायरिंग किट यहाँ पे देखने को मिलती है, प्रॉपर फ्यूज़ यहाँ पे मिलता है, RC केबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसी के साथ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो JBL कंपनी का इसके अंदर मैं 4 चैनल का हाई लो कन्वर्टर डलवा रहा हूँ। ये भी सस्ता वाला डल सकता था यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 चैनल वाला एक नॉर्मल कंपनी का, बट फिर वही बात है कि मुझे एक ही बार काम करवाना था और आगे जाके अपग्रेडेशन अगर मैं करवाऊँगा फॉर श्योर तो उसमें मुझे ईजी पड़े और वहाँ पर मैं ईजीली यहाँ पर अपग्रेड करवा सकूँ। बड़े एम्पलीफायर भी अगर मैं इसके अंदर रखना चाहता हूँ, 4 गेज की काफ़ी अच्छी वायरिंग यहाँ पे है जो इजीली लोड ले लेगी। आगे मैं बात करूँ एम्पलीफायर का तो यहाँ पे मेरा खर्चा बचेगा। और 4 चैनल का यहाँ पे मैंने हाई लो कन्वर्टर भी लगा लिया है। बेस ट्यूब मैंने आपको दिखाई थी, उसको भी एक बार खुलने देते हैं, बट पहले यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे वायरिंग होने देते हैं। और वायरिंग के साथ यहाँ पे प्रॉपर जो इसके अंदर ऊपर की तरफ मैं बात करूँ प्लास्टिक की यहाँ पे कॉइल होती है,
जो कि प्रॉपर प्लास्टिक में होती है, काफ़ी अच्छी थिक होती है ये, ताकि एक जो वायर है उसे बेसिकली प्रोटेक्ट कर सके और इंजन बे में ऐसा ना लगे कि एक्स्ट्रा कुछ करवा रखा है या एक्स्ट्रा कोई वायर करवा रखी है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये ऊपर कंपनी की वायर के साथ भी आती हैं ये चीज़ें। और यही काम होता है एक अच्छा काम, एक अच्छी जगह से काम करवाने का फ़ायदा, कि आपको ये सारी चीज़ें एज इट इज़ स्टॉक मिल जाती हैं, ताकि अगर कोई हुड खोले तो नारंगी अलग अलग कलर की कोई वायर्स किसी को विजिबल ना हो और ईजीली आपकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल एक स्टॉक लुक ऑफर करे। तो एक बार ये फिटिंग हो जाने देते हैं वायरिंग की, और फिर फाइनल मैं आउटपुट आपको चेक करवाऊंगा, फाइनल कॉस्टिंग भी आपको बताऊंगा कि मुझे कितनी कॉस्टिंग देनी पड़ी। और अगर कोई ऐसा कोई काम आप करवाना चाहते हैं तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके बीना कार एसेसरीज़ पे आ सकते हैं और स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा अगर मेरी वीडियो की तरफ से आप यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे है जो JBL का हाई लो कन्वर्टर 4 चैनल का, यहाँ पे लग चुका है, प्रॉपर इसकी फिटिंग हो चुकी है। और यहाँ से जो वायरिंग है वो निकल कर यहाँ से प्रॉपर कोने कोने में पीछे की तरफ जा रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 चैनल का इस हाई लो कन्वर्टर मैंने इसलिए लगाया है, कल को अगर मैं इसमें कंपोनेंट अपग्रेड करूँगा तो वो उसके साथ मैच खा जाएगा और उसमें जो है इसका कनेक्शन लग जाएगा। क्योंकि कल को मैं शायद करने को इसको स्पीकर कंपोनेंट अपग्रेड करूँगा यहाँ पे, तो वो चीज़ें करने के लिए मुझे एक अच्छे एम्पलीफायर की ज़रूरत होगी, वो तो फ्यूचर की बात है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अभी बजट फ्रेंडली सेटअप में वायरिंग और हाई लो कन्वर्टर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, आप अच्छी डलवाएं, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डलवाएं, ताकि अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पे अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में बैटरी कनेक्शन यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करे गए हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्यूज़ भी डाल दिया गया है। अभी इसका कनेक्शन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसका कनेक्शन भी कर दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पे स्लिप डाली गई है, तो प्लास्टिक की स्लिप होती है, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ से कोई वायरिंग अंदर जा रही है गाड़ी के यहाँ पे, या फिर कोई अल्ट्रेशन करी गई है या कोई एक्स्ट्रा वायरिंग डाली गई है। तो वो चीज़ें हैं जो एक अच्छी शॉप से करवाने में, एक अच्छे जो कारीगर है या वर्कर है उससे करवाने में इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। और अगर यहाँ पे मैं पीछे की बात करूँ तो पीछे की तरफ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे से भी जो वायरिंग है वो यहाँ से प्रॉपरली जाएगी अंदर से, और इस प्लास्टिक की क्लाइडिंग के पीछे से निकलकर ये यहाँ से पूरी वायरिंग पीछे की तरफ जाएगी सबवूफर की तरफ। यहाँ पे खुल चुका है सबवूफर, मैं आपको सबवूफर भी चेकआउट करवाता हूँ और उसकी वायरिंग भी यहाँ पे मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ। पीछे की बात करूं तो ये वायरिंग मैं आपको दिखा रहा था जो आगे से आ रही है। फ्यूचर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्यूचर में जब एम्पलीफायर इसके अंदर लग जाएगा और अगर मैं प्रॉपर सबवूफर आने वाले टाइम में लगाता हूं तो ये वायरिंग आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, फिर पीछे सिर्फ 2 ही वायरिंग आती है जो सबवूफर को पावर देती हैं। बट यहाँ पे जब इसका एम्पलीफायर यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस टाइम पे एम्पलीफायर जो है वो पीछे की तरफ साइड है, तो जो RC लीड्स हैं और सब कुछ है वो पीछे ही आता है, ताकि जो मैं कहूँ एक पावर सप्लाई है एम्पलीफायर को, और जो RC लीड स्क्रीन से आ रही है निकल के वो सीधा सीधा सबवूफर में जाए। यहाँ पे मैं बात करूँ 10 इंच का सबवूफर यहाँ पे दिया जाता है, ABS ग्रिल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक बार लग जाने देते हैं, फिटिंग हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक चेकआउट करवाता हूँ और आउटपुट भी चेकआउट करवाऊँगा। तो फाइनली जो गाइस है इसके अंदर सारा जो है वायरिंग सिस्टम प्रॉपर हो चुका है, पीछे सबवूफर भी इसके अंदर लग चुका है। इसके अंदर मैंने अभी फ़िलहाल स्पीकर्स अपग्रेड नहीं करवाए, कंपनी के जो स्टॉक स्पीकर्स आते हैं वही इसके अंदर चल रहे हैं। इसके अंदर कोई भी एम्पलीफायर कनेक्टेड नहीं है स्पीकर्स के अंदर, तो डायरेक्ट जो स्टीरियो से ये चल रहे हैं वैसा ही इसके अंदर अभी सिस्टम है। सिर्फ इसके अंदर अभी सबवूफर को पीछे जो बेस ट्यूब है बेसिकली एम्पलीफायर वाली, उसको पावर दी गई है आगे स्क्रीन से RC जो इसके अंदर हाई लो कन्वर्टर लगा है 4 चैनल का JBL का, उसके थ्रू। कल को अगर मैं इसके अंदर कॉम्पोनेंट डलवाऊँगा फ्यूचर में, फॉर श्योर डलवाने पड़ेंगे, तो उसको चलते हुए मैंने एक ही बार खर्चा किया इसके अंदर 4 चैनल का जो हाई लो कन्वर्टर था वो मैंने इसके अंदर डलवा लिया, कि अगर मैं कल को एक फुल एम्पलीफायर सेटअप और सबवूफर सेटअप करता हूँ तो मेरे को आसानी होगी। बाकी कुछ गानों का मैं छोटा छोटा डेमो आपको देके दिखाऊंगा, और अगर स्टार्ट करें हम डेमो को तो ये फुल जो है इसका पावर है उस पर बज रहा है। ये पीछे जो सबवूफर रखा है उसकी मैंने सेटिंग्स जो है वो फुल कर दी हैं। वैसे तो मैं फुल पे नहीं बजा रहा क्योंकि ज़्यादा ही बेस आ रहा है, वोकल कम हो रही है, उसको मैंने अपने हिसाब से सेट करा हुआ था। बट अभी आपको मैं फुल पे करके एक बार बजा के दिखा रहा हूँ कि कैसा आउटपुट निकल के आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आउटपुट आपने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है भाई, अंदर मतलब मज़ा बांध दिया इसने। और रियलिटी में मैं बात करूँ सिर्फ मात्र 4000 रुपये में अगर आपको एक ऐसा सेटअप मिल जाए तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। ये वाइब्रेशंस आप देख रहे होंगे,
तो ये था कुछ क्लीन एंड क्लियर सेटअप मेरी TPC ऑडियो की बेस ट्यूब का, जो कि इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ आती है। इंपोर्टेड एम्पलीफायर है और मेड इन इंडिया सबवूफर है। MDF का प्रॉपर वुडन इसके अंदर आपको जो पैनल है, जो बेसिकली इसकी ट्यूब है, बेस ट्यूब, वो आपको देखने को मिलती है। अगर आपको अपने पर्सनल ऑर्डर्स करवाने हो, बल्क ऑर्डर्स में लेने हो ऑर्डर्स, स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं और उनका एड्रेस और प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ABS ग्रिल भी आपको देखने को मिलेगी, जो मैं आपको नहीं दिखा पाया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्रॉपर ABS ग्रिल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने सेटअप बहुत क्लीन करवाया है गाड़ी के अंदर। ये जो सेटअप की कॉस्टिंग आई है लगवाने की मेरे को 4000 रुपये बियर करने पड़े हैं। ये काम मेरा 2000 रुपये में भी हो जाता और भी सस्ता हो जाता करवाने को, तो मैं वो पतली वाली इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं उसके थ्रू करवाता। बट मुझे क्लीन एंड क्लियर सेटअप चाहिए था, वायरिंग बहुत ही अच्छी चाहिए थी। तो फिर मैंने यहाँ पे कपलर्स भी लगवाए, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये इजीली घर में मैं हटा के रख सकता हूँ, क्योंकि CNG वाली मेरी गाड़ी है। कल को अगर फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना है तो बेस ट्यूब ऑल द टाइम तो मैं नहीं रख सकता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर कपलर वाला सिस्टम लगवाया। वायरिंग मैंने 4 गेज की इसके अंदर लगवाई कि कल को मुझे अपग्रेडेशन करवानी हो तो मैं अपग्रेड भी करवा सकूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने स्विच भी लगवा रखा है। अगर मैं इसको नीचे बंद कर दूँगा तो मेरी बेस ट्यूब जो है वो यहाँ पे बंद हो जाएगी। ऊपर की तरफ खींचूँगा तो यहाँ पे जो बेस ट्यूब है मेरी वो ऑन हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने फैमिली को आराम देने के लिए, क्योंकि भाई देखो बेस काफ़ी है और पेरेंट्स ज़्यादा बेस में बैठना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर स्विच भी लगवाया। बाकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो आपको स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे भी दिखेगी। 950 वाट की RMS है और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। ये बेस ट्यूब जो है, एक्टिव सबवूफर बेस ट्यूब जो है ये, और रियलिटी में एक वर्थ इट प्रोडक्ट है। अगर लेना हो तो ज़रूर से लेना। और बहुत ही मिनिमलिस्टिक सेटअप आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूं मिनिमलिस्टिक प्राइस में, अगर आपको प्रॉपर एक एम्पलीफायर नहीं लगवाना है और आपको सिर्फ एक शौक पूरा करना है बेसिकली, तो आप वो शौक इससे भी पूरा कर सकते हैं। मेरा भी सिर्फ ये शौक ही है, एक बार बेस ट्यूब के मज़े लेना। और देखूंगा आगे जाके मुझे ये शौक कितना भारी पड़ता है, क्योंकि भारी का इन द सेंस मैं कितना इसके ऊपर पैसा और खर्च करूँ, क्योंकि ये एंडलेस मज़ा है। इसका कोई वो नहीं है कि आपको इतना पैसा खर्च करना है, उतना पैसा खर्च करना है। इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए अभी ये सेटअप ही रखूँगा। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जल्दी से मैं इसके अंदर जो है एम्पलीफायर भी डलवाऊंगा और साथ ही साथ कंपोनेंट भी डलवाऊंगा, जिसके थ्रू वोकल्स जो है मेरी वो इंप्रूव हो जाएंगी। बाकी ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।